परंपरा 1993 की हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। यह आखिरी बार था जब चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन हाउस यश राज फिल्म्स के बाहर किसी फिल्म का निर्देशन किया था। इस फिल्म में सुनील दत्त, विनोद खन्ना, आमिर खान, सैफ अली खान, अनुपम खेर, रम्या कृष्णन, अश्विनी भावे, रवीना टंडन और नीलम कोठारी जैसे कलाकार शामिल थे। परंपरा 14 मई 1993 को उच्च उम्मीदों के साथ दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के बजट के बारे में बात की जाए तो इसका बजट 30.7 मिलियन रुपए था, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 मिलियन रुपए का किया था। बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो धनी ठाकुर भवानी सिंह भारत के एक दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जहां गोरा शंकर के नेतृत्व वाले एक स्थानीय जिप्सी कबीले के साथ उनकी तीव्र प्रतिद्वंदिता है। परंपरा तय करती है कि मतभेदों को पहाड़ी की चोटी पर पिस्तौल की एक ही गोली से सुलझाया जाता है। वर्षों पहले भवानी सिंह ने गोरा शंकर के पिता के खिलाफ द्वंद्व युद्ध लड़ा और उन्हें मार डाला था। भवानी का बेटा लंदन से लौटता है और शंकर और उसके साथियों से दोस्ती करता है, जिससे उसके पिता को बहुत निराशा होती है। जैसे जैसे पृथ्वी करीब आता है उसे शंकर की बहन तारा से प्यार हो जाता है। हालांकि उसके पिता ने पृथ्वी की शादी एक उच्च वर्ग के परिचित की बेटी के साथ तय की है। पृथ्वी अपना मन बनाने में असमर्थ है और अंततः अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध तारा से शादी कर लेता है और बाद में अपने पिता की पसंद की लड़की राजेश्वरी से शादी कर लेता है। बाद में भवानी सिंह को पता चलता है कि तारा ने पृथ्वी के बेटे को जन्म दिया है और गुस्से में आकर अपने आदमियों को जिप्सी कॉलोनी पर हमला करने और तारा और उसके बेटे और रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने का आदेश देता है। ठाकर के लोगों ने शिविरों में आग लगा दी, जिससे तारा की मौत हो गई, लेकिन उसके बेटे रणवीर की नहीं। शंकर जो हमले में बच गया, बदला लेने के लिए भवानी सिंह को मारने के लिए आगे आया, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। पृथ्वी अपने पिता से कहता है कि वह कभी भी उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करेगा और उसी घर में रहने के बावजूद उसके पिता कभी उसकी आवाज नहीं सुनेंगे। फिर राजेश्वरी अपने पति का सम्मान और प्यार अर्जित करते हुए उसे बचाए गए रणवीर से मिलवाती है। राजेश्वरी एक बेटे प्रताप को जन्म देती है, जिसे भवानी सिंह अपने सच्चे पोते के रूप में पहचानता है। रणवीर और प्रताप दोनों को पृथ्वी और राजेश्वरी द्वारा एक ही घर में पाला जाता है, लेकिन दोनों लड़कों को अंततः एहसास होता है कि दोनों के बीच एक अंतर है। गोरा शंकर को जेल से रिहा कर दिया जाता है और वह भवानी सिंह को पिस्तौल द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने के लिए लौटता है, लेकिन इससे पहले कि बूढ़ा व्यक्ति प्रतिक्रिया दे पाता, पृथ्वी हस्तक्षेप करता है और कहता है कि द्वंद्व बराबरी के बीच लड़ा जाना चाहिए और शंकर को उसके पिता से नहीं बल्कि उससे द्वंद्व युद्ध करना होगा। शंकर जो अभी भी पृथ्वी को अपने दोस्त के रूप में देखता है, अनिच्छा से स्वीकारता है और द्वंद्व अगले दिन के लिए निर्धारित होता है। पृथ्वी चुपचाप अपने पिता का आशीर्वाद लेता है और अकेले पहाड़ी पर चला जाता है। द्वंद्व युद्ध में शंकर और पृथ्वी दोनों अपनी पिस्तौलें लेते हैं और एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। जैसे ही मुड़ने और गोली चलाने की आवाज सुनाई देती है, दोनों आदमी मुड़ते हैं और निशाना साधते हैं, लेकिन केवल शंकर ही गोली चलाता है, जिससे पृथ्वी की छाती में गोली लग जाती है। वह तुरंत पृथ्वी के पास भागता है, जो बताता है कि उसने कभी अपनी बंदूक लोड नहीं की। जैसे ही पृथ्वी मर जाता है, वह शंकर से रणवीर को उसके पिता से दूर ले जाने के लिए कहता है, यह आशा करते हुए कि छोटी मोटी प्रतिद्वंदिता में अब और खून नहीं बहाया जाएगा। पृथ्वी के अंतिम संस्कार में भवानी सिंह और गोरा शंकर दोनों अपनी तलवारें निकालते हैं और एक दूसरे को चुनौती देते हैं, लेकिन राजेश्वरी द्वारा रोक दिया जाता है। शंकर रणवीर को ले जाता है और हमेशा के लिए क्षेत्र छोड़ देता है। वर्षों बाद पृथ्वी के दोनों बेटे कॉलेज में अजनबियों के रूप में मिलते हैं, एक दूसरे की पहचान नहीं जानते। पहले प्रतिद्वंदी दोनों करीबी दोस्त बन गए, लेकिन जब प्रताप ने रणवीर के घर पर गोरा शंकर को पहचान लिया तो दोनों को तुरंत एहसास हुआ कि उनका अतीत जुड़ा हुआ है। लेकिन वर्षों तक अपने अपने अभिभावकों से प्रभावित रहने के बाद वे एक दूसरे के प्रति नफरत साझा करते हैं। शंकर और राजेश्वरी की लड़ाई को समाप्त करने के प्रयासों के बावजूद, जो केवल त्रासदी को जन्म देगी, रणवीर अपने दादा भवानी सिंह को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। वर्षों पहले अपने पिता के शब्दों
शब्दों को दोहराते हुए प्रताप कहते हैं कि द्वंद्व बराबरी के बीच लड़ा जाना चाहिए और इसके साथ ही चुनौती भी तय हो गई। अगले दिन प्रताप राजेश्वरी के साथ और रणवीर शंकर के साथ आता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली होती है, भवानी दूर से देखने के लिए अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। दोनों भाई एक दूसरे की ओर पीठ ले जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। जब वे ऐसा करते हैं तो उनके दादाजी उन्हें देखते हैं और उन्हें अपने बेटे पृथ्वी के दर्शन होने लगते हैं, क्योंकि वे रणवीर और प्रताप दोनों को देखते हैं। मुड़ने और गोली चलाने का संकेत दिया जाता है और दोनों व्यक्ति सहजता से मुड़ते हैं और गोली चलाते हैं, केवल ये देखने के लिए कि उनके बीच उनके दादाजी ने उनकी दोनों गोलियां ले ली हैं। जैसे ही भवानी लड़खड़ाकर जमीन पर गिरता है, वह पृथ्वी के लिए चिल्लाता है और अपने बेटे को खूनों की वर्षों की पीड़ा का खुलासा करता है। भाई गिरे हुए बूढ़े व्यक्ति के पास दौड़ते हैं, जो अपने अंतिम क्षणों में उन्हें अपने अफसोस के बारे में बताता है और आशा करता है कि उसकी मृत्यु के साथ कोई और रक्तपात ना हो। अंतिम संस्कार के बाद रणवीर और प्रताप अलग अलग रास्ते पर जाने वाले हैं, लेकिन पहली बार एक दूसरे को भाइयों के रूप में गले लगाने के लिए रुकते हैं। बात करें अगर फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में तो सुनील दत्त ठाकुर भवानी सिंह के रूप में, विनोद खन्ना पृथ्वी सिंह के रूप में, आमिर खान रणवीर पृथ्वी सिंह के रूप में, सैफ अली खान प्रताप सिंह के रूप में, नीलम कोठारी सपना के रूप में, रवीना टंडन विजया के रूप में, अश्विनी भावे राजेश्वरी के रूप में, रामा कृष्णा ताराशंकर के रूप में, अनुपम खेर गोरा शंकर के रूप में, आलोक मुखर्जी फूलमती शंकर के रूप में, विकास आनंद एक कव्वाल के गायक के रूप में, मुकेश ऋषि ठाकुर भवानी सिंह के आदमी के रूप में आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करें अगर फिल्म के गीत संगीत के बारे में तो इस फिल्म में कुल 12 गाने हैं। पहला है आधी रात को, इसको लता मंगेशकर, अमित कुमार और कोरस ने गाया है। दूसरा है हम बंजारे दिल नहीं देते, इसको लता मंगेशकर और देवकी पंडित ने गाया है। तीसरा है तू श्यावन मैं प्यासा पिया, इसको लता मंगेशकर ने गाया है। चौथा है फूलों के इस शहर में, इसको लता मंगेशकर और अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया है। पांचवा है मेरे साथिया, इसको लता मंगेशकर और अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया है। छठवां है नौजवानों का जमाना है, इसको कविता कृष्णमूर्ति, अनुपमा देशपांडे और विनोद राठौर ने गाया है। सातवां है मांगती है प्यासी धरती, इसको शहगान ने गाया है। आठवां है मुझे इश्क हो गया, इसको असलम शाबरी एंड पार्टी ने गाया है। नौवां है तू श्यावन मैं प्यासा पिया, ये एक सैड वर्जन है और इसको लता मंगेशकर ने गाया है। 10वां है हम बंजारे दिल नहीं देते, ये भी एक सैड वर्जन है, इसको भी लता मंगेशकर ने गाया है। 11वां है इस पार से दो आवाज जरा, इसको हरिहरन ने गाया है। 12वां और आखिरी है मेरी शतिया, ये एक सोलो वर्जन है और इसको अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।